यस मैम। ओके, सो यस माय डियर बच्चा पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं प्लेन, राइट। आराम से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे खत्म कर पाए, राइट। तो सबसे पहले ये देखो कि प्लेन जो है, आपको पता है कि थ्री डायमेंशनल फिगर होगी। थ्री डायमेंशन की बात करें जिसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, ऐसी बात करोगे आप लोग, यस मैम। है ना। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ा था, तो आप लोगों को याद आया होगा, उसमें हमने बोला था कि जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसी दिखती थी, x माइनस एक्स वन अपॉन एल वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन वन, राइट। अदरवाइज अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन होती थी तो उसकी इक्वेशन अपन क्या बोलते थे कि वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी के बराबर होती है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे प्लेन, तो प्लेन की जो जनरल इक्वेशन है, जब आप प्लेन की पर्टिकुलरली बात कर रहे हो, तो प्लेन की माय डियर जो जनरल इक्वेशन है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है ए एक्स, लाइन जैसी दिखेगी, जो टू डायमेंशनल लाइन थी ना उसके जैसी दिखेगी। तो वो कैसी होती है, ध्यान से देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्या सबको बात क्लियर हुई? दिख यस टू मैम। डायमेंशनल लाइन की तरह रही है बट है ये प्लेन, राइट। क्लियर हुआ? मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले अगर, अब जैसे आपने पढ़ा था कि एक लाइन की इक्वेशन, वैसे ही अगर मैं बोलूंगी एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, राइट। तो अगर एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन होगा तो उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी बच्चा पार्टी? देखिए, वो दिखेगी, अगर जनरल, मतलब आपको वो चीज देखनी है जिसको आपको याद करके आपको प्लेन बनाना आ जाए, ऐसा सोच रहे हो ना? हाँ जी यस बोलिए। मैम। तो वो प्लेन कैसा दिखेगा, अगर आपको ये दे रखा है कि ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो, तो आपकी जो प्लेन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू वन पॉइंट, वो दिखेगी ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ये पासिंग थ्रू वन पॉइंट है। और अगर मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों ने देख रखा होगा वो जगह पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, अब आपको कुछ नहीं दे रखा, एक पॉइंट नहीं, तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो इस फॉर्म को आपको कैसे करना है, आप एक डिटर्मिनेंट बना लोगे, अगर कोप्लेनर पॉइंट्स होंगे तो इक्वल टू जीरो होंगे, एग्री? यस मैम। तो आपके पास क्या बनेगा, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, और एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। अगर आपके तीन पॉइंट्स है एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, और तीसरा पॉइंट है एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जिस चीज पे स्टार लगा सीधा डिटर्मिनेंट लेना है और आपके पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है? तीन पॉइंट दिए होंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी या नहीं? यस मैम। सबको क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आपके लिए ले लूं कि आपको तीन पॉइंट दे रखे हैं, टू कॉमा माइनस वन, थ्री कॉमा फोर कॉमा टू एंड सेवन जीरो सिक्स, तो क्या आप लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन बना सकते हो फटाफट? यस। राइट। तो क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी, आप लोग सीधा लिख दोगे कि अगर इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, और आपके पास बनेगा x माइनस टू, वाई माइनस टू, जेड माइनस टू, जेड प्लस वन, और आपके पास अगली थ्री माइनस टू, फोर माइनस टू, टू प्लस वन, और अगला कितना बनेगा, सेवन माइनस टू, जीरो माइनस टू, सिक्स प्लस वन। क्या डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करना आता है? यस मैम। तो इसको सॉल्व करोगे और आपके पास इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या सबको थ्री पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना आ गया? यस मैम। क्लियर है? क्योंकि ये बेस्ट मेथड है,
दूसरे मेथड की तरफ जाओगे वो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आप वेक्टर वाली फॉर्म में जाओगे तो ये बेस्ट है कि डिटर्मिनेंट में चले जाओ। क्या सबको क्लियर है? बोल Yes. के बस। यस मैम। ठीक है जी। तो अगर इसी में अगर थर्ड चीज आपको ये बोल दे कि प्रूव 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, तो आप कैसे बताओगे? आप सबको पता है कि 3 पॉइंट्स एक प्लेन बना सकते हैं। यूज 3 पॉइंट्स, ठीक है जी, फॉर फॉर्मिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या कहते हो, बना लोगे? डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, यस और नो? तो इफ फोर्थ पॉइंट, हाँ जी रोहित, इफ फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाइज इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे? पॉइंट्स आर कोप्लेनर। क्या सब एग्री हैं? यस मैम। क्या इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है? No, ma'am. ठीक है। फोर्थ, क्या आप सबने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी लाइन में? यस मैम। पढ़ी थी ना? तो क्लास 11 में पढ़ा था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, कि कोई लाइन अगर ऐसे कट करके जा रही है, ऐसा ही था। यस मैम। Yes, ma'am. तो प्लेन में कैसा दिखेगा? प्लेन में आप बोल रहे हो कि अगर 3 डायमेंशनल की बात कर रही हूँ और अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रही हूँ तो मेरा प्लेन तीनों एक्सिस को ऐसे कट कर रहा होगा। तो यस मैम। इक्वेशन क्या बन जाएगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। क्या क्लियर हो गया? मैम इसमें ए बी सी वेरिएबल होंगे? नहीं नहीं, ए बी सी कॉन्स्टेंट। जैसे इसका आपको दे दिया कि ये वाला पॉइंट a 0 0 होगा, फिर ये वाला पॉइंट 0 b 0 होगा, और ये वाला पॉइंट आपके पास 0 0 c होगा। ओके मैम। ठीक है जी। ओके। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मतलब हो गया कि a जो है वो x का इंटरसेप्ट है, जो b जो है वो y का इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब सबको पता है ना, जो काट रहा है आपके एक्सिस को। c जो है वो z का इंटरसेप्ट है। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है जी। Yes, ma'am. तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर इतनी बात क्लियर होगी तो क्वेश्चन तो बनता है। तो एग्जाम्पल हम बोले कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। ठीक है जी। क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर आपको ये दे रखा है कि जो मेरे इंटरसेप्ट्स हैं वो मेरे पास 2 -3 4 रिस्पेक्टिवली है, क्या लिख सकते हो फटाफट? क्या बनेंगे? Yes. x अपॉन 2 प्लस y अपॉन -3 प्लस z अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। बन गई इक्वेशन? Yes. मैम इसको फर्दर सॉल्व भी करना पड़ेगा? हाँ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे, अगर आपको एमसीक्यू में फर्दर दे रखा है तो सॉल्व करोगे, अगर नहीं दे रखा तो नहीं करेंगे। ओके मैम। ठीक है ना? एमसीक्यू तो एज पर डिमांड होता है ना, कितना मांग रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब अगर कुछ एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। रिड्यूस 4x प्लस 3y माइनस 6z माइनस 12 इक्वल्स टू 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि ये मैंने रिड्यूस बोल दिया। अगर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ ले कि इस इक्वेशन में x का इंटरसेप्ट कितना होगा, y का इंटरसेप्ट कितना होगा, राइट? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 12। इधर मेरे को 1 बनाना है, तो 12 4x से डिवाइड होगा। 12 प्लस 3y अपॉन 12 माइनस 6z अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास बना x बाय 3 y बाय 4 माइनस z बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो आपको इंटरसेप्ट पता चल गए सबको? Yes, ma'am. क्लियर है? इजी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अगर इसी में एक और एग्जांपल ले लें कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है। ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है जो कि पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 2 4 6 एंड हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। क्या बना पाएंगे?
अगर सारे के सारे इंटरसेप्ट इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा आप लोग, 1/3. एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए के बराबर हो जाएगा। Yes, ma'am. और ये 2 4 6 से पास हो रहा है, 2 4 6 पर 12, तो यहाँ से a 12 आ गया। तो क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गई, यही बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। क्या कहते हो? मैम एक बार दोबारा बता दो। अगर मेरी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो 2 4 6 से पास करे, इक्वल इंटरसेप्ट है, जाने की आपके पास x अपॉन a y अपॉन a प्लस z अपॉन a इज इक्वल टू 1 बनेगी ना। यस मैम। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड a बन गया। यस मैम। तो मेरे को पासिंग पॉइंट x y z दे रखा है 2 4 6, तो a की वैल्यू इवैल्यूएट कर लोगे? इन तीनों को सम करके। हाँ, ओके। और यहाँ पे पुट कर दो। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। चलें आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो 12 कैसे आया मैम, एक बार बता दो। 12 कैसे आया? देखो x y z, x 2 y 4 z 6, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। यस मैम। ठीक है भास्कर, ठीक है। चले आगे। यस मैम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, मैंने स्टार लगाया है इस इक्वेशन से। एक तो वो थी डिटर्मिनेंट वाली, अब अगली वाली जिससे आपके आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। इक्वेशन को माइंड में रखना। अब आपको निकालनी है जैसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है जी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और अगर वो पॉइंट मेरे पास ए वेक्टर है एंड नॉर्मल टू एन वेक्टर। क्लियर है? इसका मतलब आपको ये दे रखा है कि अगर मुझे कोई प्लेन की इक्वेशन बनानी है, वो किसी ए पॉइंट से पास कर रहा है और उसको जो एन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है। क्या बात क्लियर हुई? सेट हो गया यस दिमाग में? मैम। तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी आप लोग सोच के देखो। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी पिछली बार कि अगर ए पॉइंट है तो आप कोई आर पॉइंट भी ले लोगे। हाँ के ना? तो आर माइनस ए जब उसको डॉट करोगे एन के साथ, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0। 0. तो इट मींस आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? आर वेक्टर डॉटेड विद एन इज इक्वल्स टू ए डॉटेड विद एन। तो अगर ये सॉल्व होके कहीं कुछ कांस्टेंट देगा तो आपको पता चल जाएगा कि आर डॉटेड विद एन इज इक्वल्स टू डी। क्या बात क्लियर हुई? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। तो क्या आप यहाँ से समझ पा रहे हो कि अगर आर वेक्टर मेरे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता, तो मेरे पास एन वेक्टर किसके बराबर होता बच्चा पार्टी? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इट मीन्स ये किस फॉर्म में है? आर डॉटेड विद एन, राइट, इज इक्वल्स टू। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। सबको क्लियर है? इक्वेशन क्वेश्चन करें? Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर आपको ये दे रखा है कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है, क्या बनाना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर उसका पासिंग पॉइंट, पासिंग थ्रू वो क्वेश्चन जो है वो है 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड परपेंडिकुलर टू, आपको पता चल गया 2i माइनस j प्लस 2k। क्या आप इसको इक्वेशन बना सकते हो? सीधा क्या करोगे? आप बोलोगे आर डॉटेड विद एन, यानी कि 2i माइनस जे प्लस 2k। एग्री? कि आपको पता है कि ये पासिंग पॉइंट है, ये एन वेक्टर है, और इन दोनों की डॉट कर दो। 4 माइनस 3 माइनस 8। एग्री? तो माइनस 7 बनेगा। और अगर ये एक्स वाई जेड है तो 2x माइनस वाई प्लस 2z। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई? वेक्टर। और ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई? कार्टेशियन। किसी को डाउट है यहाँ तक?
एनी कंफ्यूजन टिल देयर? कर सकते हैं एक बार? क्या दोबारा पूछना है? दोबारा बोलूं? यस मैम। देखो, मैंने सीधा ये फॉर्म लगाई है क्योंकि हम अपन लोगों को क्या करना है, हमें पेपर में स्टेप्स बचाने हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आर की तो एन के साथ डॉट होगी और इन दोनों की डॉट होगी, तो इन दोनों की डॉट मैंने सीधा ही करके लिख दी क्योंकि 2 to the 4 -3 -8। क्लियर है? और अगर आप हमेशा ज्यूम करते हो कि आर वेक्टर जो है वो मेरे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो इन दोनों की डॉट कर दी 2x - y + 2z = -7। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? यस। क्या ये फॉर्म क्लियर हो गई सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? चले आगे। यस मैम। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट फॉर्म है। जब आप बात करोगे तो नेक्स्ट फॉर्म आपके पास है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म। यानी कि अब आपको इसमें क्या दे रखा होगा, जब ये फॉर्म बोलेंगे तो आपको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन टू अ यूनिट वेक्टर। तो आपको जो नॉर्मल है, अब आप में इसमें नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर दे रखा होगा। ठीक है? तो यूनिट वेक्टर की बात करेंगे एन कैप एंड एट अ डिस्टेंस डी, एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या आपको पता चला कि एग्जैक्ट फर्क क्या है दोनों इक्वेशन में? उसमें नॉर्मल वेक्टर पॉइंट दे रखा था, अब आपको डिस्टेंस डी दे रखा है। तो आई गेस सबका दिमाग चल गया होगा कि आर डॉटेड विद एन कैप इज इक्वल्स टू डी। मैंने वहां पे कांस्टेंट बनाया था ना? यस मैम। क्लियर है? कोई डिफरेंस नहीं है? क्वेश्चन सोच के देखे तो यस मैम। ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन अगर एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल कैसे दिखेगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है आपको एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से ही हमेशा दे रखा होगा, ओरिजिन, एंड आई कैप एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। क्लियर है? तो कैसे करेंगे? तो आप सीधा लिख सकते हो आर डॉटेड विद आई इज इक्वल्स टू 5। तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5 आंसर आएगा सबका। हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? नो मैम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको निकालना है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर टू प्लेन x + 2y + 3z - 6 = 0। हाँ जी, कैसे निकालेंगे बताओ? पहले इसको आता है ना वेक्टर फॉर्म में बनाना, तो आपके पास क्या बना होगा? आपके पास बना होगा आर डॉटेड विद आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल्स टू 6। ये आपके पास एन वेक्टर आया, सबको याद आया? आई प्लस 2j प्लस 3k। एग्री भास्कर, यस रोहित, मैम। प्रशांत? तो एन कैप किसके बराबर होगा? आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। कितना बना? 9 4 13 1 14। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ यस मैम। सबको? किसी को भी डाउट? बोलो फटाफट। नो मैम, आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। तो चलें आगे।
मैम। तो मैम उस वाली इक्वेशन में हार में वो जो आर होगा हमेशा एज इट इज ही रहेगा। क्या? मैम जो जो इक्वेशन निकालने की बात हो रही है इक्वेशन हम्म, प्लेन वाली, हम्म, मैम इसमें आर हमेशा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी ना। ना आर को कोई चेंज नहीं करेंगे और हर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड में ही बात करेंगे तो आर एक्स वाई जेड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो कोफिशिएंट्स बचेंगे विद साइन वो आपका एन वेक्टर होगा। ओके मैम। तो अभी तक अगर थोड़ा रिकैप करूं तो अभी तक यहाँ तक आपने क्या पढ़ लिया? आपने 3 पॉइंट फॉर्म पढ़ी, याद आया? फिर आप यस लोगों ने मैम। क्या पढ़ा? आप लोगों ने एक पॉइंट दिया था एंड नॉर्मल वेक्टर दिया था, ये पढ़ा। आप लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, राइट? और आप लोगों ने जिसका डिस्टेंस डी एंड एन कैप दे रखा उसकी इक्वेशन बना ली। यहां तक सबको क्लियर है? तो क्या आप यस लोग मैम। अब अपने आप को कॉन्फिडेंट मान रहे हो कि हम इक्वेशन ऑफ प्लेन बना सकते हैं? अगर हमें निकालनी आ जाए, रिड्यूस करनी आ जाए, तीनों में से किसी भी फॉर्म में हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। यस मैम। अगर सपोज करो मुझे दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 7, क्या मैं इन तीनों को तीनों फॉर्म में रिड्यूस कर सकती हूँ? जो मैंने सीखा, एक तो मैंने सीखा मैं इसको लिख सकती हूँ आर कैप डॉटेड विद 2i प्लस 3j प्लस 5k दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 7, राइट? यस मैम। यस मैम। मैम। फिर इसी को अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर में डिवाइड करना चाहूंगी तो मेरे पास आर कैप डॉटेड विद 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 25 38। 30, तो मेरे पास बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट 38 और दोनों तरफ ही डिवाइड करूंगी दैट इज इक्वल्स टू 7/38। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है? ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिकली ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया आपका लाइन का। याद आया? यही पढ़ा था, बोलो। यस मैम। ठीक है। और अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो मेरे पास बनेगा x/7/2 प्लस y/7/3 प्लस z/7/5 इज इक्वल्स टू 1। क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। आप कभी भी किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, तीनों में डिफरेंस पता चल गया सबको? यस मैम। मैम ये जो बीच वाली इक्वेशन बनाई है ना, ये थोड़ा सा एक बार और बता दो। ठीक है। आपने जो सबसे पहले आप इस फॉर्म में लिखते हो ना, वेक्टर फॉर्म में, इस इक्वेशन को, यस मैम ये तो पता है। फिर जो n वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर बन गया और ये मेरे पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बन गया। यस मैम। क्लियर है? मैम इस वाली इक्वेशन को की फॉर्म को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। ओके ठीक है। ठीक है जी। यस मैम। ओके। तो अपन ने उन्हीं चीजों में बात की है जहां पे हमें लग रहा है कार्टेशियन फॉर्म अच्छी थी, हमने वो लगा ली। जहां पे अपन को लग रहा है कि वेक्टर फॉर्म इजीली याद हो जाएगी तो अपन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जैसे भी सॉल्व करोगे उसको अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस पर कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अगर एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है बच्चा पार्टी, तो अगर दो एंगल बिटवीन लाइंस निकालते थे तो डायरेक्शंस में निकालते थे। याद करो, यस मैम। अगर मुझे ये दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है, एक प्लेन यहाँ पे कोई, ठीक है जी, इन दो प्लेन्स में बीच में एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूं? क्या आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो इसका नॉर्मल वेक्टर है n1, ठीक है जी, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है n2, परपेंडिकुलर। इन दोनों के एंगल निकाल दूं, सेम ही बात होगी। क्लियर है? तो अगर एक इक्वेशन r डॉटेड विद n1 इज इक्वल्स टू d1 है, दूसरी इक्वेशन r डॉटेड विद n2 इज इक्वल्स टू d2 है, तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? n1 डॉटेड विद n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। सिंपल। यस। और अगर आपके प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे
तो आप बोल सकते हो कि n1 डॉटेड विद n2 किसके बराबर होगा, 0 के। और अगर पैरेलल होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि n1 जो है वो लैम्डा टाइम्स n2 होगा। सेम कंडीशन जो लाइन के लिए होती है, जो वेक्टर्स के लिए होती है। क्लियर है? यस ठीक है जी। तो इसके आगे तो अपन को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना, आपको पता ही है कि क्या करना होता है। बोलते रहो। ठीक है, तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो एक एग्जांपल फिर बनता है। ये बताओ, एंगल बिटवीन प्लेन्स में निकालना है r डॉटेड विद 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 6, और दूसरा है r डॉटेड विद i प्लस जे प्लस 2k इज इक्वल्स टू 5। हाँ जी, क्या करें? cos थीटा ले ले, कितना बनेगा? 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट कितना बना? 456 अंडर रूट 456, यही बना जी। तो यस मैम। 6 1/2, तो थीटा आप लोगों के पास π/3 आ गया या नहीं आ गया? यस मैम। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? मैम। क्लियर? मुश्किल है? नो मैम। ठीक है, अब देखो, अब जितना प्लेन पढ़ना था ना पढ़ लिया। जैसे लाइन पढ़ने के लिए बेसिक फॉर्म्स चाहिए होती है, वैसे प्लेन के भी इतनी ही बेसिक फॉर्म्स होती है। अब तो वही है एक दूसरे से। अब मैं जो अगली क्वेश्चन लिखूंगी ना, वो आप लोग खुद मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या सोचना है, क्योंकि लाइन में भी सोचा था। अब मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। छप गया? थ्रू अ Yes. पॉइंट, एक पॉइंट में से पास हो रहा है एन, परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स। कुछ याद आया? कुछ याद? नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0। नो 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 नो, अब याद करो, हमने ऐसी ही इक्वेशन कल भी की थी लास्ट क्लास में। मैम क्रॉस प्रोडक्ट ले। बेसिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे एक प्लेन दे रखा है r डॉटेड विद n1 इज इक्वल्स टू d1, r डॉटेड विद n2 इज इक्वल्स टू d2, तो n1 क्रॉस n2 जो होगा वो मेरे को एक n वेक्टर देगा। जो ये वेक्टर होगा वे दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और यस मेरे को मैम। पॉइंट दे रखा है ए जिससे पास हो रहा है, तो r डॉटेड विद a इज इक्वल्स टू a डॉटेड विद n। क्या क्लियर हुआ? इक्वेशन तो वही लगी ना? सबको Yes. बात समझ आई? मतलब अब इतने फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं, हमें कंसेप्ट को माइंड में रखना है कि परपेंडिकुलर टू दो प्लेन की बात कर रहा है, तो उन दोनों का जो क्रॉस करके मेरे को एक नया परपेंडिकुलर मिलेगा, वो मेरे परपेंडिकुलर होगा नए प्लेन का। क्या बात क्लियर हुई? Yes. यस मैम। ठीक है ना? तो अगर मुझे इसमें एक क्वेश्चन निकालना हो, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, पॉइंट आपको दे रखा है जिससे पास हो रहा है 1,1,-1 एंड परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। मतलब अभी प्रशांत, भास्कर, रोहित, रवि, हम लोगों को क्या करना है? अनिल, अंजलि, अनुष्का, गुंजन, की हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन ने हमें इस कार्टेशियन फॉर्म दे दिया। हमें यहाँ से दो चीजें माइंड में रखनी है भी, इसका n1 n2 बेसिकली i j k, क्योंकि टाइम बचाना है 1 2 3 लिखेंगे, 2 माइनस 3 4 लिखेंगे, एक नया वेक्टर मिलेगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो उसके नया डॉट प्रोडक्ट फटाफट निकाल लोगे। आई क्या पाया? 8 प्लस 9 17 आएगा, फिर माइनस जे आएगा, और आपके पास 4 माइनस 6 तो -2 आ जाएगा, प्लस के आएगा, और आपके पास -3 -4 -7 आ जाएगा। एग्री? अब मेरे पास बन गया n वेक्टर। तो मेरे को पता है कि 17x माइनस प्लस 2y
माइनस 4z बराबर है, इन दोनों का ही डॉट करना है, तो 17 प्लस 2 प्लस 4, बताओ आंसर बन जाएगा। मैम वहाँ पे -7 होना चाहिए। यहाँ पे ना मुझे भी लगा, तो ये 7 आ गया, तो यहाँ पे भी 7 आ गया। क्लियर है, बताओ। यस मैम। तो मतलब वहां पे कोई सजाना नहीं है पेपर में, सीयूईटी में जाके टाइम शॉर्ट होगा, जगह भी कम होगी, तो बस फटाफट मेंटल कैलकुलेशंस पे ज्यादा फोकस कर। क्लियर है। हम आर डॉट ए होता है कि आर डॉट एन होता है? आर मैम डॉट ये एन, मैम एन, आपने तो ऊपर ए अच्छा लिखाया यहाँ हुआ है। पे वो तो बाय बाय मिस्टेक लिख दिया। ये होता है ना आर माइनस ए डॉटेड विद एन इज इक्वल्स टू 0। ओके मैम। ठीक है जी, चले आगे। यस। श्योर। अब अगर एक प्लेन दे पॉइंट दे रखा है, दो प्लेन से पास करे, तो आप क्या बना लोगे? ठीक है, तो अगर अगली फॉर्म में आपको बोलूं, अगर अगला दे रखा है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट में से पास कर रहा है, पासिंग 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और वो प्लेन आपको दे रखा है, तो इक्वेशन कैसी बनेगी? क्या सोचते हो? थोड़ा सा दिमाग। अगर 2 पॉइंट P दे रखा है और Q दे रखा है, ठीक है, तो आपको पता है ना PQ से आपके पास क्या बनेगा, एक नया वेक्टर बन जाएगा। यस मैम, और उसका एन वेक्टर। इसका N1 दे रखा होगा, इन दोनों का क्रॉस करके आपको N मिलेगा। यस मैम। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट A है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, R माइनस ए डॉटेड विद N इज इक्वल्स टू 0। बताओ, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन कैसा होगा, देखें। यस मैम। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 2 points, passing through 2 points 2 1 minus 1 and minus 1 3 4 and perpendicular to x minus 2y plus 4z is equals to 10। तो क्या किया, इन दोनों से एक नया वेक्टर बनेगा, यस -1 मैम। -2 -3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप, राइट। और इससे आपको n वेक्टर मिलेगा i माइनस 2j प्लस 4k, राइट। अब आपको क्या करना है, क्रॉस i j k -3 2 5 1 -2 4, क्या बना लोगे? यस मैम। कितना आएगा जी, i बाहर आएगा 8 प्लस 10 18 माइनस j, गर्ल्स फटाफट बोल के बताओ, -12 -5 -17 प्लस k, हाँ जी 6 -2 4। क्लियर। अब तो शायद चीजें सॉर्ट हो गई हैं, और मेरे पास बनना चाहिए 18x प्लस 17y प्लस 4z इज इक्वल्स टू a डॉट n, a का पॉइंट कितना, ये रहा, तो 18 टू द 36 प्लस 17 -4, क्या सॉल्व कर लोगे? कहीं पे कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ ना? सही है, सही है गेस। तो ये 49 आ गया, और आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या किसी को डाउट है? मैम आपने ये जो यूनिट वेक्टर आया हमारा, इसको आपने उस जो एक पहला वाला पॉइंट है यूनिट उसके वेक्टर साथ नहीं आया, ये n वेक्टर ही है। हाँ मैम वही एन वेक्टर। मैम मतलब मैम आपको 3i और वो जो +2 और ये 5k इसके साथ करना चाहिए था ना, ये एक के साथ ही क्यों किया, 2 1 -1 के साथ? ये तो आपके पास दो पॉइंट्स को मिलके, जाने कि मेरा एक प्लेन था, उस पे दो पॉइंट लाई करे थे P और Q। मेरा प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, और मैं इक्वेशन 1 पॉइंट की बना रही हूँ। ये दो पॉइंट तो मुझे ये बता रहे कि इन दोनों पॉइंट की जो एक वेक्टर बनेगा, तो वो इसके नॉर्मल वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर।
ओके मैम ठीक है मैम। जैसे आपने ये आगे वाला पॉइंट लिया, अगर पीछे वाला पॉइंट लेकर गए तो भी आंसर सेम आता या अलग आता? आंसर थोड़ा वेरी करेगा, बस सही होगा। बट एक्चुअली जो अपन की बुक्स होती है, हमारी आंसर की होते हैं ना, वो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बनी होती है। अदरवाइज तो पॉइंट कोई मर्जी बना लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई इधर डी में कांस्टेंट में फर्क पड़ेगा, और कांस्टेंट का फर्क इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा ना। ओके मैम। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में देखो फर्क पड़ जाएगा। -18 होगा, 51 होगा, 16 बन जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर डी वाले में कांस्टेंट में फर्क पड़ेगा, और वो फर्क कोई फर्क नहीं होता। ओके मैं समझ गई। ये कांस्टेंट कैसे आ रहा है एक बार बता दीजिए। क्या? ये जो 36 17 4 है ये कैसे आया? ये आपका n था, इसको मैंने यहाँ पे a.n किया है। a मेरा ये वाला वेक्टर है, तो 18 अच्छा इंटू 2 36 प्लस 17 -4। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है जी। मैम ये बस एक ही पॉइंट पे लेंगे बस? क्या? मैम ये बस एक ही पॉइंट पे लेंगे या फिर इन दोनों जो पॉइंट है उनको वो निकाल के? समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हो। मैम जैसे r.r-a कर रहे हैं इसमें हमने, तो उसमें जो a वाला है बस हम 2 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे लेंगे। हाँ जी, दो में से किसी एक को लेंगे, और मोस्ट कन्वीनियंटली हम फर्स्ट वाले पॉइंट को लेते हैं। ओके मैम। ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। मीन्स अब देखो प्लेन में, अब हमें देखने में लग रहा था बहुत फॉर्मूला, तो सोच के देखो, आप लोगों ने सिर्फ एक ही फॉर्मूला किया, r-a डॉटेड विद n इज इक्वल्स टू 0। मानते हो? मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। लो जी, ये r.n इक्वल्स टू a.n है ना? हाँ हाँ ये वाला ना। हाँ जी, ये तो r.n होगा और वो a.n है। ये आपका n वेक्टर जो आपने, ये आपका अगर n1 है तो ये आपका n आया है, अच्छा नया वाला ठीक है। नया वाला। चले आगे, देखो किसी को कुछ है डाउट तो बोलो फिर। अब देखो, अभी जो इन्होंने बात की थी, अगर मुझे अब निकालना हो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, तो कैसे करोगे? किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, कि अगर सोचो ये प्लेन है, लैम्डा टाइम्स होगा। ये गिवन है, और आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है जो ऊपर है, तो क्या आप ये सोच पा रहे हो कि दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो सही सेम होगा? नहीं। हाँ मैम। एग्री? पासिंग पॉइंट अलग होगा। यस मैम। ये जी, अगर ये वाला प्लेन लेट से ए वेक्टर से पास हो रहा था और ये बी से पास हो रहा है, और दोनों का एन वेक्टर सेम है, तो आप बोल सकते हो कि नए इक्वेशन जो प्लेन है न्यू वाले प्लेन की, सब बोल के बताओ, r-b डॉटेड विद n इज इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं होगा? यस मैम। क्लियर? तो अगर मुझे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है? i प्लस जे प्लस के से, एंड पैरेलल टू r डॉटेड विद 2i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल्स टू 5, तो क्या आप बना सकते हो? सिंपल है, मुझे दिख रहा है ये तो सेम ही रखना है। r डॉटेड विद 2i माइनस j प्लस 2k राइट इज इक्वल्स टू, इन दोनों की डॉट कर दो, 2 माइनस 1 प्लस 2, तो दैट मीन्स मेरे पास 3 बन जाएगा। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। मैम एक बार और बता दो। मैम एक बार और बता दो स्टार्टिंग से। देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो कि आपको एक प्लेन दे रखा था, आपको उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए जो ऑलरेडी गिवन प्लेन था। ठीक है, इसका मैंने ये नॉर्मल वेक्टर यूज किया, और आपके पास पॉइंट दे रखा है, तो बस आपने क्या किया, r डॉटेड विद n, इस नॉर्मल और इसको डॉट करके इक्वल्स टू में लिख दिया। मैम r-b नहीं करोगे? क्या?
आर माइनस बी आप नहीं करोगे यहाँ पे? बेटा 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 हम सीधा ही लिख लेते हैं ना, आर डॉटेड विद एन इज इक्वल्स टू बी डॉटेड विद एन। हम तो इस पे चलते हैं ना, यस मैम। ठीक है ना। तो आर डॉटेड एन तो ऑलरेडी इसका ऐसे ही यूज कर लिया, बस मुझे बी और एन का डॉट करना था, वो मैंने इक्वल्स टू में लिख दिया। बताइए, यस मैम। किसी को डाउट है? No, ma'am. चलें आगे। Yes, ma'am. ठीक है, अब आपके पास आता है अगला इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो मैंने लाइन किस किस ने करी है 10th +1 में, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। क्या किसी ने ये पढ़ा है कि लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस तो L1 + लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल्स टू 0 होता है? क्या ये पढ़ा है सबने? पढ़ा है ना? नहीं मैम। क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के इंटरसेक्शन से पास होती है तो अपन बोलते हैं पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन। तो अगर आपके यहाँ पे दो प्लेन दे रखे हैं ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d, और दूसरी आप ले लो कोई भी इक्वेशन, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, तो जो मेरा नया प्लेन बनेगा वो होगा प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 इज इक्वल्स टू 0। बताओ बात खत्म हो जाएगी इतने में? Yes, ma'am. मतलब सिंपल। अब करना कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है, ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है, ठीक है, और आपको दे रखा है एक प्लेन आर डॉटेड विद आई प्लस 3j माइनस के इज इक्वल्स टू 5, और दूसरा प्लेन दे रखा है आर डॉटेड विद 2i माइनस j प्लस के इज इक्वल्स टू 3, एंड जो नया प्लेन है आपका उसका पासिंग पॉइंट दे रखा है 2 1 माइनस 2। क्या आप बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे? मुझे नहीं लग रहा इतना टाइम आपके पास है? तो आपके दिमाग में फटाफट इक्वेशन बनेगी ना, बी एक्स प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन लिख दो 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या लिख लोगे? और ये किस में से पास कर रहा है? 2 1 माइनस 2, यानी कि एक्स वाई जेड आपको दे रखा है। तो आप क्या करोगे बच्चा पार्टी? एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या लैम्डा निकल जाएगा? 3 2 5 कट गया, 2 प्लस लैम्डा 3 1 4 भी कट गया, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या लैम्डा 1 नहीं आ गया? Yes, ma'am. और लैम्डा यहाँ पे पुट कर दो, आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। क्या बात क्लियर हुई? किसी को डाउट है तो बोलो। बोलिए फटाफट, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सबको? यस मैम। देखो, एक बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ, क्योंकि हम प्लेन आज पहली बार कर रहे हैं, आप लोग पहली बार कर रहे हो। क्या आप लोग ये देखोगे कि आपकी जो एनसीईआरटी होगी उसमें प्लेन की एक ही एक्सरसाइज है? Yes, ma'am. तो आप क्या कितने क्वेश्चन होंगे? 20 होंगे? यस मैम। 20 को होंगे ना, मुझे याद नहीं इतने की होंगे, है ना? 20 होंगे, 25 होंगे, इससे ज्यादा तो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। पूरा प्लेन पढ़ लिया, अगर बैठ के 1.5 घंटा उन 20 या 25 क्वेश्चन को एक बार लगा लोगे ना, हम तो 14 आप क्वेश्चन है। कितने हैं? 14। 14? यस मैम। तो बताओ 14 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं कर सकते क्या आप लोग? कर सकते हैं मैम। तो 1 घंटे में सारा प्लेन पढ़ लिया, उनको पूरा का पूरा लगा लो,
और फिर मुझे बताओ कि आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, बताओ। ओके मैम। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? यस मैम। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, अगला फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, मतलब अपन को तो पता है लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, याद है सबको? ax प्लस बी वाई का किसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या निकालते थे? सीधा पॉइंट पुट कर देते थे, क्या आएगा? ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्यों भास्कर, याद आया? यस मैम। तो मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ मैं वो सब चीजें बताऊं जो आपको ऑलरेडी क्लास 11 से रिलेटेड है या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट का किसी डिस्टेंस? Yes, ma'am. ठीक है ना। और अगर मुझे निकालना हो, मैम इसमें डी यहाँ भी ले रखा है और डी उस तरफ भी ले रखा है। ये डी तो डिस्टेंस वाला है, अच्छा ठीक है। ठीक है जी। और अगर मुझे निकालना हो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, तो मैं देखूंगी किस किस को याद है कि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते थे। मैम C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट कर देते तो थे। अभी प्लेन की इक्वेशन कैसी दिखेगी? ax by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी कैसे दिखेगी? ax by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0। हमने बनाई भी थी, ऐसी दिखी। यस मैम। तो डिस्टेंस कैसा दिखेगा? D2 d1 minus माइनस D1 d2 अपॉन log। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एग्री? यस मैम। सबको क्लियर हो गया? क्या किसी को यस डाउट है? मैम। बताओ। ये पूरा प्लेन था। एबीसी दोनों में सेम होंगे हमेशा समझ एबीसी। नहीं आया? समझ नहीं आया, थोड़ी आवाज पे। समझे क्या आपने क्या क्या? एक हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसमें एबीसी दोनों में सेम ही होंगे। हम्म। हाँ, हमने अभी पीछे एक प्लेन का, पैरेलल प्लेन का क्वेश्चन किया था ना। हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाया था जो पैरेलल टू अ गिवन प्लेन था, याद करो। ये रहा, देखो यहाँ पे सेम बना था ना, नॉर्मल वेक्टर सेम था, सिर्फ कांस्टेंट में चेंज आया था। है ना? यस। क्या आप एनालाइज कर पा रहे हो? तो ये जो पूरा था ये प्लेन था, क्या प्लेन में अब किसी को कोई डाउट है? मैम एंगल का फॉर्मूला साइन थीटा के टर्म में भी कुछ था शायद। वो अभी नहीं है, वो लाइन एंड प्लेन है। वो लाइन एंड प्लेन है, अपने सिर्फ अभी प्लेन करे। मेरे को ये बताओ, प्लेन सबको समझ आया? यस मैम। क्या Yes, किसी को ma'am. डाउट है? अभी आप लोग क्या करो, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में जो प्लेन की एक्सरसाइज है उसको लगाओ, ठीक है? उसको अच्छे से सॉल्व करो। अगर उसमें कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है तो मुझे बताओ। अब देखो, कल तो शायद आप लोगों के टेस्ट होंगे, तो कल क्लास नहीं होगी, राइट? एग्री? यस मैम। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन फ्राइडे को हमारी क्लास नहीं होती है ना? No, ma'am. Saturday. फ्राइडे को हमारी क्लास नहीं होती है, तो फ्राइडे को क्या अपन लोग मॉर्निंग में 8 o'clock क्लास रख लें? यस मैम। उसमें अपन लाइन एंड प्लेन कर लेंगे। तब तक आप लोग प्लेन भी कर लोगे, कल वाला पेपर भी अटेम्प्ट कर लोगे, पता भी चल जाएगा कि हमारा प्लेन और लाइन हमसे हो पाया या नहीं हो पाया। यस मैम। बढ़िया ठीक है। है? ये क्लास डिपेंड करेगी, अगर हमारा लाइन एंड प्लेन आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, हम आधे घंटे में खत्म कर देंगे, घंटा लग जाएगा तो घंटे। ठीक है? नो मैम, डाउट भी आएंगे बहुत। हाँ, वही तो बोल रही हूँ ना। तब तक प्लेन खत्म करो, मुझे डाउट्स भेजते रहो प्लेन करके।
सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्लेन करो, 14 के 14 क्वेश्चन क्लीनली कर लो और मुझे सेंड कर दो, सब लोग सेंड कर दो। अगर किसी का डाउट होगा तो उसको पता तो चल जाएगा कहाँ पे, और ज्यादा नहीं लिखना है, जितना शॉर्ट वे में इसको कर सकते हो, आपको सिर्फ आंसर निकालने तक मतलब है। फिर मैं बाय इवनिंग इसके कुछ एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगी। ठीक है मैम, कर लेंगे। Okay, ma'am. ठीक है ना, क्योंकि जो चीज नहीं की उस पर तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा ना, तो आज का दिन इस चीज पे वर्कआउट कर लो। यस मैम। और वैसे भी 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही हैं, तो करना पड़ेगा। हाँ, और प्लेन समझ भी आ गया है।